रेडी स्टार्ट। एक बात मैं पहले भी सदन में कह चुका हूँ, उसे फिर दोहराता हूँ। सन 1960 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिनिस्टरों के खिलाफ शिकायत आई तो उसे वक्त के प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ बेटहोम ने कहा था कि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत आती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमारा फर्ज हो जाता है उसकी तहकीकात कराएं। अगर सही पाई गई तो गवर्नमेंट की उससे शान बढ़ेगी और मंत्री निर्दोष पाया गया तो भी गवर्नमेंट की उससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि गलत आरोप लगाए। किसी विदेश के संवाददाता ने इंदिरा जी से पूछा कि लोग आपके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं है। क्या इससे अधिक असत्य दुनिया में कोई और हो सकता है? हालत यह है कि किसी जगह के लिए अगर आपके दो उम्मीदवार हैं, एक कम भ्रष्ट है और दूसरा अधिक, तो मुकाबले ईमानदार या कम भ्रष्ट के उसको लिया जाएगा जो भ्रष्ट है या अधिक भ्रष्ट है, क्योंकि बहन जी जानती हैं कि वह 3-5 नहीं करेगा। हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं कराते हैं? फिर आपकी बेईमानी की एक और बात कहता हूँ। आप एल.एन. मिश्रा को शहीद बनाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि आप लोग उनके और अपने पापों को छिपाना चाहते हैं। हमारी बहन गलती से भी कभी सही बात नहीं कहती हैं, रोज ही गलत प्रोपोगंडा करेंगी। जिस तरह साम्यवादी देशों में ब्रेन वॉश किया जाता है या दिमाग की सफाई होती है, एक गलत काम करो तो उसको छिपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं और 1000 गलत बातें की जाती हैं। फिर आपने विरोध पक्ष पर आरोप लगाया है कि हिंसा करने का तो वह कहाँ है? कहीं पर आज तक ईंटें फेंकी गई हों तो वह बताएं। हिंसा साबित न कर सके तो अब आप कहते हैं हिंसा के लिए तैयारी हो रही थी। कहीं कोई अन्य प्रकार का हुआ होता तो उस सिलसिले का केस चलाते। सारे मुल्क में इमरजेंसी लगाने की क्या आवश्यकता थी? हम लोगों को जेल में बंद कर दिया, किसी प्रकार तहकीकात किए, आपको प्रेसिडेंट मिल गया दस्तखत करने वाला। मैं केवल इंदिरा जी को ही दोष नहीं देता, ये 336 मेंबर पार्लियामेंट में जो आंख बंद करके हाथ उठाते हैं, उनका दोष इंदिरा जी से कम नहीं है। 2 लाख व्यक्तियों का एक MLA प्रतिनिधित्व
करता है और 10 लाख का एक MP प्रतिनिधित्व करता है।